नमस्कार। आज मैं बात करूंगा क्या आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में कोई फ़र्क है या फिर दोनों के अलग अलग मत हैं। कल की वीडियो में मैं कुछ 6 प्रकार के रसों के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहा था और उसमें एक बात में विरोधाभास आ गया, जो कि मैं ऑलरेडी इस चैनल पे रख रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ कि इससे फ़ायदा होता है। उस बात में विरोधाभास आ गया, जबकि वो बात मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, वो विरोधाभास क्या था? वो विरोधाभास था जो अंतिम का जो रस है, ठीक है, जो आंवले की कैटेगरी में आता है और जो कि आंवला और स्पिनच ये दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब उसमें विरोधाभास ये आया कि ये जो है आंवला और स्पिनच की कैटेगरी वाले जो भी चीज़ हैं, ठीक है, उससे वो वायु को प्रकोपित करते हैं, वात को प्रकोपित करते हैं। यानी कि अगर आपके शरीर में वात बढ़ा हुआ है तो वो उसको प्रकोपित करेंगे। ठीक है, अब इस हिसाब से तो लोग स्पिनच खाना छोड़ देंगे और आंवले का सेवन भी छोड़ देंगे, जो वात प्रकृति के लोग हैं। ठीक है, क्या ये सही है? जो आयुर्वेद में ये लिखा गया है कि वात को प्रकोपित करता है, क्या ये सही है? और मैंने वहीं पे फिर उसको मैंने करेक्ट भी किया है कि भाई कहीं लोग ऐसा ना करने लगे कि जो है जूस लेना बंद कर दें। देखें, सीधी सी बात मैं आपको कहता हूँ कि मैं खुद भी इसी चीज़ से ठीक हुआ हूँ। दैट इज़ मैंने तुरंत करेक्ट कर दिया कि नहीं, आपने ऐसा नहीं करना है। अब मैं गैस की अगर बात करूं तो गैस के 3 कारण विद एक्सपीरियंस मैंने सीखा है। एक तो पेट में जमी हुई गंदगी सालों की, ठीक है, उसकी वजह से गैस फर्मेंट होता है। दूसरा है पेट में रुक्षता, ठीक है, यानी कि ड्राइनेस जब आ जाएगा, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा रॉ डाइट करेंगे या अन्य किसी कारण से रुक्षता के कारण होता है। ठीक है, और तीसरा है गैसी फूड्स। अगर गैस वाला खाना खाएंगे जैसे कि गोभियाँ वगैरह तो आपका इम्बैलेंस होगा। ठीक है, करेक्ट हो गया ये। अब इसके बाद क्या है लेकिन यहाँ तो अब मान लो आपके पेट में गंदगी जमी हुई है। अब अगर ग्रीन जूस नहीं लेंगे, पालक और आंवले का जूस, तो आपका पेट साफ़ नहीं होगा। ठीक है, अब एक तरफ तो ये पेट क्लींजिंग कर रहा है, ठीक है, तो वायु को तो ख़त्म ही कर रहा है एक तरह से। ठीक है, डेफिनेटली ये कुछ दिनों बाद ड्राई कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर आप तेल खाते रहेंगे तो जो ड्राई हुआ है, या घी खाते रहेंगे तो जो ड्राई हुआ है वो अपना जो है वो शुष्कता ख़त्म हो जाएगी। और उस वजह तो इस प्रकार से कल मेरी जो वीडियो मैंने लाइव स्ट्रीम किया था उसमें इस प्रकार का विरोधाभास आ गया। ठीक है, आयुर्वेदा में ऐसा लिखा हुआ है। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई जो है अच्छाई होती है, कोई ना कोई बुराई होती है। तो देखो जी, जिस किसी के भी अंदर है, जो किसी से कुछ हम ग्रहण करना चाहते हैं तो अच्छाई ग्रहण कर लो और बुराई को साइड कर दो। ठीक उसी प्रकार से आयुर्वेद में भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। ठीक है, कई ऐसी चीज़ें विरोधाभास वाली चीज़ें उसमें निकल के आ जाती है। ठीक है, जैसे कि दूध रिकमेंड किया जा रहा है उसमें। ठीक है, देखो जब आयुर्वेद लिखा गया था भाई साहब, दूध तब बढ़िया रहा होगा। ठीक है, बढ़िया था ही इनफैक्ट, लेकिन आज की तारीख में क्या दूध वैसा है? क्या आप आयुर्वेद का पढ़ के दूध पीना स्टार्ट कर दोगे? ऐसा नहीं कर सकते। ईश्वर ने ये दिमाग दिया हो, इसका इस्तेमाल करना है हमें आज की तारीख में। ठीक है, अदरवाइज़ हम ठीक नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ केवल किताबी ज्ञान से काम नहीं चलेगा। ठीक है, हमें अपना माइंड भी यूज़ करना पड़ेगा। आयुर्वेद में लिखा हुआ है। ठीक है, मैं कल स्टडी कर रहा था दूध के बारे में। एज ए मेडिसिन बहुत सारी जगह पे जो है उसे रिकमेंड किया गया है, लेकिन नहीं कर सकते, पी नहीं सकते, बिल्कुल नहीं पी सकते। एक बूंद, एक छटाक नहीं पी सकते आज की तारीख में। अगर आप शहर में रह रहे हो, आपके घर का नहीं है। ठीक है, गांव में रह रहे हो तो वो अलग बात है, आपके घर का है। तो इस प्रकार से जो है कई चीज़ें हैं जो आयुर्वेदा के रूल्स उस वक़्त के आज लागू नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन कई लोग हैं, कई ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं जो बस किताबी ज्ञान लेके आ गए हैं और चैनल अपने अपने चैनलों पे रखी जा रहे हैं जी। अलग अलग तरह की जो है सिर्फ भ्रांतियाँ फैलाए जा रहे हैं।
तो इस प्रकार से लोग अपना माइंड तो यूज करते नहीं है, बस किताबी ज्ञान ले लेते हैं जी, ले आके फिर वो लोगों को बताते रहते हैं, ठीक है, अनीमा नहीं करना जी, ठीक है, कच्चा नहीं खाना जी, ग्रीन जूस नहीं लेना जी। कल तो मुझे एक बंदे ने ग्रीन जूस कहता आप ग्रीन जूस लेना बंद कर दो, ठीक है, और जहाँ तक मोस्ट प्रोबेबली वो बंदा उसको खुद एसिडिटी और गैस्ट्रिक को झेल रहा है, ठीक है, जहाँ तक मुझे ख्याल है, और मुझे कह रहा है ग्रीन जूस लेना बंद कर लो, और उसी ग्रीन जूस से देखे आज मैं कितना स्वस्थ हुआ हूँ। तो इस प्रकार से जबकि वही ग्रीन जूस जो है एक आयुर्वेदा का डॉक्टर बोलता है कि ग्रीन जूस नहीं लेना है, ठीक है, तो इस प्रकार की बात है, और वो उसको फॉलो करता है वो बंदा जो मुझे रिकमेंड, जो मुझे सलाह दे रहा है कि आप ग्रीन जूस लेना बंद कर दो। सो इस तरह से, तो इस प्रकार से देखिए जी आयुर्वेद का मैं अध्ययन तो कर रहा हूँ, ठीक है, अब उसमें जो अच्छाइयाँ होंगी उसको मैं ग्रहण कर लूँगा, और जो इस प्रकार की विरोधाभास आएगा जहाँ पे, उसको मैं साइड में कर दूँगा। ऐसा नहीं कि मैं अपनी आंखें बंद कर लूँगा, अपना दिमाग बंद कर लूँगा और जो आयुर्वेद में बोला जाएगा उसी को मैं जो है मान लूँगा, जी नहीं, मैं अपना जो है खुद का माइंड यूज करूँगा, ठीक है, ईश्वर ने दिया हुआ है भाई, दिमाग लगाएंगे ज़रूर, ठीक है, ऐसा नहीं है। ये तो फिर एलोपैथी का डॉक्टर कहता था जी थायराइड ठीक नहीं होता है, ठीक है, उसके लिए गोलियाँ खानी पड़ती है, तो क्या मैं उसकी बात को मान लेता है? हालांकि उसके बाद बड़ी बड़ी डिग्री है, क्या मैं उसकी बात मान लेता? अगर मैं मान लेता तो आज भी गोलियां खा रहा होता, आज भी तकलीफ़ें झेल रहा होता। सो इस प्रकार से ब्लाइंडली मैंने किसी चीज़ को नहीं मानना है, सीधी सी बात है, ठीक है। हाँ, जो अच्छी चीज़ मेरे को मिलेगी उसको मैं ग्रहण करूँगा, ठीक है, और जिस किसी ने भी उस किताब को लिखा है, ठीक है, ऋषि मुनि जो भी है, जिस किसी से भी मैं कुछ ग्रहण करता हूँ, देखो जी मेरे मन में उस व्यक्ति के प्रति इज्जत रहती है, मेरे दिल में वास्तव आज भी जो मैंने बहुत सारी कुछ चीज़ें सीखी है, ठीक है, नेचुरोपैथी से जुड़ी, जिन लोगों से सीखा है मैंने, आज भी मेरे मन में, मेरे दिल में इज्जत है, मेरे दिल में वो बसते हैं। ठीक उसी प्रकार से आयुर्वेद से भी मैं अभी भी काफ़ी कुछ ग्रहण कर चुका हूँ 3-4-5 दिनों के अंदर, और आगे भी इसकी स्टडी कर रहा हूँ तो ग्रहण करता जाऊँगा, ठीक है। लेकिन जो चीज़ें विरोधाभास जहाँ पे आ जाएगी, जो मुझे लगेगा नहीं ये नहीं भाई ये ठीक नहीं है, तो मैं उसको साइड में कर दूंगा, ठीक है। सो इस प्रकार से आयुर्वेद भी मेरे अकॉर्डिंग 90 से 95% ग्रहण करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, हमें स्टडी करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, और 5-10% जो हमारे काम का नहीं है, जो हमें लगता है कि ये विरोधाभास है, ये इससे जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, उसको साइड कर दो, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं अपने चैनलों पे उसी 5-10% जो नकारात्मक चीज़ें उसी को रखते हैं, ठीक है, और पॉजिटिविटी के तो वो बताते ही नहीं है क्योंकि देखो जो नकारात्मक चीज़ें ना लोग जल्दी कैच करते हैं, ठीक है, और उसके टाइटल्स भी इतने भयंकर होते हैं कि पूछो मत सो इस प्रकार के अब मैं तो देखो जी अच्छाई वाली चीज़ें ही रखूँगा, ठीक है, आयुर्वेद से निकाल के जो अच्छी चीज़ें जो हमारी सेहत के लिए है उन चीज़ों को ही रखूँगा, ठीक है। इस प्रकार की विरोधाभास वाली बातें आएंगी तो मैं उसको साइड में कर दूँगा, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि मैं आज नेचुरोपैथी और आयुर्वेद के क्या डिफरेंस है, ठीक है, उसको समझा पाया हूँ। सो देखिए आयुर्वेद में कई ऐसे रोग बताए गए हैं कि असाध्य है, ठीक नहीं होते, और मेरा ये मानना है, मैं लाइव एक्सपीरियंस देख रहा हूँ कि नेचुरोपैथी में प्रकृति से जुड़ के लोग साध्य असाध्य सारे रोग ठीक हो जा रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात एक और मैं बात बता दूँ कि आयुर्वेद अगर इतना ही स्ट्रॉन्ग होता भाई साहब तो एलोपैथी की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो सीधी सी बात है, आयुर्वेद में बहुत कुछ है हमारे लिए, ठीक है, उसको ग्रहण करो, ठीक है, लेकिन ब्लाइंडली मत फॉलो करो, ठीक है, कि भाई उसमें लिख दिया तो हम बस ग्रीन जूस लेना बंद कर देंगे, हम कच्चा खाना बंद कर देंगे, ठीक है। सो इस प्रकार का काम हमें नहीं करना है, ठीक है। 90 से 95% आयुर्वेद में अच्छाइयाँ हैं, उसको ग्रहण करो। 5-10%, ठीक है, नकारात्मकता है, नेगेटिव चीज़ें हैं, ठीक है। हो सकता है वो तब का ज़माना बहुत और आज के ज़माने में बहुत अंतर आ गया, ठीक है, क्योंकि इंसान तो पैसों के लिए बहुत कुछ कर रहा है। आज दूध को जैसे इतना ख़राब कर दिया है इंसानों ने, और जो है एनवायरनमेंट को इतना ख़राब कर दिया, ठीक है। सो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो 100 के 100% उसके रूल लागू नहीं होते आयुर्वेद के, हमें अपना माइंड यूज़ करना पड़ेगा। सो इस तरह से जो है उम्मीद करता हूँ कि आज मैं इसके आयुर्वेद और जो प्राकृतिक जीवन शैली है उसमें क्या डिफरेंस है उसको मैं समझा पाया हूँ, ठीक है। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।